सबसे पहले बेटा ये बताइए आप लोगों का थॉट प्रोसेस क्या था इस क्वेश्चन को देखने के बाद? सर हम नहीं करेंगे, छोड़ देंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए आपका माइंडसेट। नहीं। देखो, बहुत आसान सा क्वेश्चन था यार, जेई ने पूछा है 2016 में, और जानबूझ करके मैंने प्रीवियस ईयर लिया ताकि मैं आपको दिखा पाऊं कि बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चंस बहुत टफ नहीं आते हैं। अगर उसको टफ बनाना है तो वो कोऑर्डिनेट से रिलेट करके आपसे सवाल पूछेगा, और जिन बच्चों को थोड़ा बहुत भी कोऑर्डिनेट आता है क्वेश्चन संभाल लेंगे। Now coming to the question is if a curve y equal to f of x passes through the point 1 comma minus 1, सीधी सी बात है सर, एक कर्व है जो एक पॉइंट से पास हो रहा है 1 comma minus 1। इतने लैंग्वेज से आपको समझ में आना चाहिए कि सर ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन में हमको पूछ रहा है, ये एक तो वैल्यू पूछ रहा है यहाँ पे, और दूसरी बात कि सर अगर कोई कर्व किसी पॉइंट से पास हो जाए तो वो जनरल सॉल्यूशन नहीं आता, अब वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन जाता है। याद है ना आप लोगों को, जो लास्ट में आप करते हैं सी निकल के आता है इंटीग्रेशन करने के बाद, अब वो सी निकालने के लिए हम लोग ये वैल्यू रखते हैं ताकि हमको पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाए एंड सेटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये अब सुनिएगा ध्यान से, एक कर्व है जो इस पॉइंट से पास हो रहा है और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का मतलब बेटा यही होता है कि वही जो कर्व है सेम पाथ फॉलो कर रहा है। मतलब ऐसा मान सकते हो आप कि वही कर्व है जो इस पॉइंट से पास हो रहा है। और डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है बेटा? डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है कि इक्वेशन ऑफ कर्व। तो यही कर्व आपको सॉल्व करना था, और ये कर्व में आपको -1/2 डालना था। मेरे को बस इतना बता दीजिए कि एफ ऑफ -1/2 ये किसका वैल्यू है, एक्स का कि वाई का? एक्स का। वाई का। एफ ऑफ -2 ओवरऑल आपका वाई का वैल्यू है, मैं सिर्फ इसको बोल रहा हूं। ये एक्स का है। एक्स का वैल्यू बिल्कुल। अब आते हैं बेटा, क्योंकि हमको सर कर्व पता करना है तो कर्व के लिए हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, और डिफरेंशियल इक्वेशन इज गाइस 1 प्लस सॉरी y into 1 plus xy dx is equal to x dy। अच्छा, मैं वो काम करने जा रहा हूं जो दुनिया का हर बच्चा करता है, मालूम है क्या? यस मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई y dx, सुनना ध्यान से, जी। y dx प्लस में एक्स वाई स्क्वायर dx इज इक्वल टू एक्स dy। नेक्स्ट स्टेप सोचिए मैं क्या कर रहा हूं, y dx माइनस में एक्स dy प्लस में एक्स वाई स्क्वायर dx इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप ध्यान दीजिए, मैं क्या कर रहा हूं, वाई स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूं, सो इट विल बी वाई dx माइनस एक्स dy होल डिवाइड में कितना हो जाएगा बच्चे लोग, वाई स्क्वायर प्लस में एक्स dx इज इक्वल टू 0। मैं आपसे एक ही सवाल पूछूंगा बेटा, क्या ऐसा वाला टर्म आपने कहीं पे देखा था? बस कॉन्सेप्ट का नाम बता दीजिए, कहां पे देखा था आपने? पोलर कोऑर्डिनेट। पोलर कोऑर्डिनेट में ऊपर वाला देखे थे, लेकिन वाई स्क्वायर नीचे भी आ रहा था, याद करो कुछ। फॉर्मूला यू वाई बी वाला। ये वाला फॉर्मूला होता है। परफेक्ट, याद आ रहा है बेटा, मैंने एग्जैक्ट डिफरेंशियल का नाम दिया था। यस सर। यस सर। तो मुझे आप लोग बता दीजिए कि ये किसका एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, ये किसका डिफरेंशियल है? वाई अपॉन है एक्स अपॉन वाई। एक्स अपॉन वाई का, वेरी गुड, एक्स अपॉन वाई का है। क्यों सर? क्योंकि देखिए, अगर ये एक्स अपॉन वाई का, अगर आप देखो कंफ्यूजन है तो आप दोनों लिख लीजिए, दो में से कोई एक तो होगा ही। नाउ द प्रॉब्लम इज कि सर हमको डायरेक्टली कैसे आइडेंटिफाई करने में मजा आएगा? बेटा नीचे वाई है, आप जानते हो कि वी का स्क्वायर होता है, सीधा सीधा बात है सर, वाई स्क्वायर आ रहा है। कभी कभी क्वेश्चन में ये टर्म पहले आता है, ये टर्म बाद में आता है, तो केयरफुल रहिए, वैसे टाइप की सिचुएशन में हमको माइनस को कॉमन लेना होता है। सो आप देख सकते हैं बेटा, ये उसका ही डिफरेंशियल है, एंड वहां पे आ रहा है बच्चा लोग एक्स dx इज इक्वल टू 0। अब एक सवाल और आपके लिए कि बेटा क्या मुझे डेरिवेटिव हटाना पड़ेगा? हाँ जी सर, हटाना पड़ेगा। क्यों हटाना पड़ेगा बेटा? क्योंकि हमको इक्वेशन ऑफ कर्व चाहिए, और आप जो लिखी हो डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हो, तो मुझे आइडिया बताओ कि डिफरेंशियल इक्वेशन में डेरिवेटिव को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन हटाने के लिए क्या करते हैं? डेरिवेट। और कौन सा रूल अप्लाई करते हैं? लेबनीज रूल। लेबनीज रूल, वेरी गुड, न्यूटन लेबनीज। परफेक्ट। सो ये हो गया बेटा डी dx एक्स वाई प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ एक्स dx इज इक्वल टू 0। इसका आंसर आप लोगों को बोलना है, चलिए बोलिए। एक्स अपॉन वाई। परफेक्ट, एक्स अपॉन वाई। बेटा ध्यान दीजिए कि आपका इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव नलिफाई हो जाते हैं। ओके यस बिल्कुल, आगे बोलिए बेटा। प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। स्क्वायर बाय 2 सर। एक्स स्क्वायर बाय
हाँ जी, यही आ रहा है बिल्कुल। Yes, sir. equal to 0. बिल्कुल यही आ रहा है जी। इक्वल टू 0 आएगा कि इक्वल टू सी लिख दो C. चलेगा? सी लिख दो चलेगा। C अब ये आएगा। दोनों सी देते सर, मैं सी मान लिया। और ऑब्वियस बात है, आप उल्टा भी सोच सकते हो कि सी का डेरिवेटिव 0 होता है। इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव जस्ट रिवर्स प्रोसेस होते हैं। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, बेटा मेरा सवाल ये है आप लोगों से कि क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, सॉरी क्या ये इक्वेशन ऑफ कर्व है? हाँ Yes, जी, sir. ये इक्वेशन ऑफ कर्व है, लेकिन कौन सा कर्व है हमको नहीं मालूम है। ये इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व है। क्यों सर? क्योंकि बेटा आप इसमें सी देख पा रहे हो। अब सी को एलिमिनेट करने का तरीका बताइए आप लोग। सर इसमें वैल्यू पुट एक्स और करेंगे। वाई की वैल्यू पुट करेंगे। परफेक्ट। और बता दीजिए, क्या यही वैल्यू आप लोग रखने वाले हो? यस सर, Yes, sir. एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू आपको बताना है। X की वैल्यू 1 और Y की 1 और -1। वाई की -1। वेरी गुड। तो अगर मैं एक्स की जगह पे रखूं 1 और वाई की जगह पे रखूं -1, सो इट विल बी -1। अग्री करते हो? Yes, sir. Yes, Perfect. क्या आपको 1/2 दिखा? हाँ जी। Yes, इक्वल टू सी, बोलिए यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। -1/2। -1/2। वेरी गुड। अब ये सी का करेंगे क्या हम लोग? सर इसको पुट करेंगे कहाँ पे? जनरल में पुट कर देंगे। जो जनरल स्क्वायर वाला बनाया आपने। वेरी गुड जनरल इक्वेशन। जी। अब अच्छे से बोला ना आपने कि सर ये आप सी का वैल्यू जनरल इक्वेशन में रखोगे तो बेटा क्या बनेगा वो? x/y प्लस नहीं, x अब उसका नया नाम दीजिए। अगर जनरल सॉल्यूशन में पर्टिकुलर सॉल्यूशन। वेरी गुड, क्या बात है यार, मतलब आज रिवाइज करके आए हो लगता है। क्वेश्चन नहीं बना अलग बात है, लेकिन रिवाइज करके आए हो। कूल। ठीक है बेटा, अब यहां पे आ जाते हैं। मैं यहीं पर रखकर सॉल्व कर लेता हूं। तो बेटा जब c का वैल्यू रख दोगे, सो इट विल बी x/y प्लस x²/2 इज इक्वल टू -half. डू यू एग्री और नॉट? यस सर। यस सर। नाउ टेल मी, इज इट योर आंसर? नो? नो सर। क्यों? सर आपसे ये पूछ रहा है अभी ना, f की कर्व वैल्यू क्यों बताना है? -1/2। आपका कर्व का वैल्यू बताना है जब आपका कर्व -1/2 पे है। ऐसा मान लीजिए कि एक कोई कर्व है, इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन बता रहा हूं कि एक कर्व मान लो ऐसा है बेटा, जो मैंने कर्व बनाया है वो कर्व -1/2 पे, यस मतलब कर्व कुछ ऐसा है -1/2। वही बोल रहा है कि जब आपका y का वैल्यू -1/2 है तो बताइए x का वैल्यू कितना होगा। वही है बेटा, कोऑर्डिनेट पूछ रहा है आपसे, और क्या पूछ रहा है? ये वैल्यू पे, सॉरी उल्टा में जा रहा हूं ना, x का वैल्यू -1/2 पे ये वैल्यू कितना आएगा, यही पूछ रहे हैं ना। x का वैल्यू -1/2 पे कर्व का वैल्यू कितना आएगा, कोऑर्डिनेट पूछ रहा है आपसे। बात समझे मैंने क्या सिखाया आपको? यस सर। एक्स्ट्रा चीज बताया और कुछ था नहीं, मीनिंग बताया आपको। चलिए बेटा, x की जगह पे क्या रखा जाएगा? -1/2। -1/2। कितने लोग देख पा रहे हैं? इट इज -1/2y। हाँ जी सर, यस सर। सामने वाला बोलिए। सर 1/8। परफेक्ट। 1/8 इज इक्वल टू माइनस का हाफ। 1/2। दुनिया के बच्चे एक ही काम करेंगे, मालूम है क्या? यस सर। -1/2 उधर भेज देंगे। और इसके बाद कितने क्लास का सवाल बन गया ये? 6th क्लास। हाँ 6 7 वही बना है। ठीक है, इसके बाद सॉल्व कर रहे हैं तो बेटा कितना आ रहा है? 8 5/4 5/8 यस सर, -5/8 आई थिंक यही आ रहा है। सर सो 2 and 4 8 कैंसिल हो गए। फाइनली बेटा माइनस और माइनस भी गया। मुझे 1/y नहीं, मुझे y का वैल्यू चाहिए। ये 1/f(-2) थोड़ी पूछ रहा है, ये तो f(-1/2) पूछ रहा है। 4/5। तो आंसर कितना आएगा बच्चा लोग? 4/5। 4/5। दिया था? यस सर। नहीं दिया रहेगा तो हम एक मिटा करके खुद से लिख देंगे, ठीक है यस सर। सर? हमेशा ऐसे ही काम किया जाता है, जेई में भी यही काम करेंगे? नो सर। बिल्कुल डी नहीं, दिया है, डी। वो देगा। यस सर। वह ऐसा खतरनाक काम नहीं करेगा कि ऑप्शन ही ना हो, जरूर देगा वो। फिलहाल दिया है, देख सकते हैं आप। बिल्कुल सर। चलिए, अच्छा एक बात मालूम है आपको, मैं 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर सकता था डायरेक्टली। कैसे सर? कैसे एलिमिनेट कर देते हैं आप बेटा? सुनो ध्यान से। एलिमिनेट मैं कैसे कर देता, शायद आप सोच पाओ या ना सोच पाओ। सोच पाएंगे कि नहीं सोच पाएंगे भगवान जानते हैं। छोड़ो, मैं छोड़ रहा हूं। बता दो यस सर। दो। का? यस सर। सर सी की वैल्यू
हाँ, मैं एक्चुअली इस इक्वेशन से दिमाग लगा लेता कि आंसर कौन सा आता, 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर पाता और 2 के लिए मैं सिक्का निकालता, हेड टेल करके जीत जाता। मजाक कर रहा हूं, ऐसा काम आप लोग मत करना, ठीक है? क्योंकि मालूम है, एक जेई वाला एक काम करके देता है, मालूम है क्या? आप लोगों के लिए, खास करके आप लोग जैसे बच्चों के लिए जो ऐसा सोचते हैं, माइनस मार्किंग है, ठीक है? हाँ जी सर, आज के बाद टॉस नहीं करेंगे क्वेश्चन में, बिल्कुल मत करना। चलिए, आज का टॉपिक है बेटा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट टॉपिक ऑफ किसका? डिफरेंशियल इक्वेशन का। फिलहाल आप लोग जानते हो बेटा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, नाम से जानते हो? आपके आसपास वाले पड़ोसी लोग क्या बुलाते हैं इसको? एलडीई, LDE. एलडीई बुलाते हैं ना? Yes, sir. हाँ जी सर, इसको बुलाते हैं एलडीई, लडी। क्या बुलाते हैं? लडी। पिछले वाले लेक्चर में क्या बताया था? हडी। और Hadi. Yes, sir. बाद वाले लेक्चर में क्या पढ़ाऊंगा? बड़ी। 3 है, याद रखिएगा, ठीक है? एनीवे बेटा देखो, लीनियर इक्वेशन ये जो भी इंग्लिश में लिखा है आप लोग हिंदी में कन्वर्ट कर लेना। मैं सीधा सीधा आपको बताता हूं कि आप डेरिवेटिव में जब dy बाई dx लिखते हैं, पहली बात ध्यान से सुनिएगा, जब आप बेटा dy बाई dx लिखते हैं या अगर आप लिखते हो dx बाई dy, इसका मीनिंग होता है चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। सुनिएगा ध्यान से, हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग x में थोड़ा सा चेंज करते हैं, हम लोग खुद से करते हैं कि x में थोड़ा सा चेंज किया तो y में कितना चेंज हो रहा है सर। तो आप इस बात से समझ पा रहे हैं बेटा कि डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन था? यस सर। Yes, sir. जिसको हम चेंज करें, जो हमारी मर्जी से चेंज हो, इंडिपेंडेंट। जो यही समझ, की मर्जी। मर्जी से चेंज हो रहा है, खुद की मतलब हमारी मर्जी से चेंज हो, वो इंडिपेंडेंट। और जो हमारे चेंज करने से चेंज हो, वो क्या हो गया? वो डिपेंडेंट। वेरिएबल। Dependent. हम किस में चेंज कर रहे थे बेटा? x में। और वो कैसे मैं बता पाया कि चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x, मैं अगर x में चेंज कर रहा हूं तो y में कितना चेंज हुआ? रेट ऑफ चेंज ऑफ y बोला जाता है इसको, ठीक है? तो हम किस में चेंज कर रहे हैं बेटा? x में। तो ये x क्या हो गया? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। Independent. और ऊपर वाला Dependent. डिपेंडेंट। कोई इसको IND लिखा हो तो इंडिया मत समझना, सर ने इंडिया लिखा है और डीपी से कौन सा कंट्री होता है, बिल्कुल नहीं, ऐसा बकवास से दूर रहे। अच्छा, अब इसमें बेटा मुझे बता सकते हैं आप लोग डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल? Yes, sir. Dependent X होगा और independent और Y. independent Y. वेरी गुड। क्या मुझे इसको पढ़कर दिखा दोगे ताकि मैं समझ पाऊं कि आप लोगों को पढ़ना भी आता है? Change of Y with respect to चेंज X. इन x विथ रिस्पेक्ट टू y, चेंज इन x विथ रिस्पेक्ट With टू y, respect to Y. चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। मतलब सर जो नीचे है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और जो ऊपर है डिपेंडेंट वेरिएबल। हाँ जी सर। यस सर। यस सर। तो एक और बता दीजिए आप लोग, dt बाई dx में So change of D. Change in respect चेंज रिस्पेक्ट टू x, ठीक है? अब कोई ऐसा मत बोल देना सर ये फिजिक्स का dx बाई dt है, आपने उल्टा क्यों लिखा है? बेटा फिजिक्स का नहीं है, मैं बस बता रहा हूँ, मैथ्स में समझ नहीं आता Yes, sir. है, ठीक है? कल के दिन भड़क गए सर, क्यों dx बाई dt नहीं लिखा आपने, फॉर्मूला गलत कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है बॉस। अब सुनिए मेन चीज कि ये जो आप डिपेंडेंट वेरिएबल देख रहे हो, सुनना ध्यान से, मैंने बोला बेटा जो डिपेंडेंट वेरिएबल देख रहे हो इसका पावर 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1. अच्छा, पावर 1 होने का मतलब क्या ये खुद से कभी मल्टीप्लाई होगा? मान लीजिए कि अगर मैं बोल रहा हूं बेटा कि यहाँ पे हमारा y डिपेंडेंट वेरिएबल है और इसका पावर 1 रखना है, तो क्या y कभी y से मल्टीप्लाई होगा? नहीं। No, sir. sir. इस दिन y के साथ मल्टीप्लाई होगा, कहानी खत्म हो जाएगी. y स्क्वायर बन जाएगी। तो एक बात सर क्लियर है कि आपका डिपेंडेंट वेरिएबल का पावर और dy बाई dx मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव, इनका पावर कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। 1 से. अगर ऐसा केस है तो बेटा हम बोलेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। बात समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. अब यहां से मैं कई सारी चीजें आप लोगों के लिए क्लियर कर दे रहा हूं बेटा कि हमारा कंसर्न सिर्फ 2 चीजों पे रहेगा, एक जो डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक जो डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव है। बाकी कहानी में जो स्क्वायर आ जाए, साइन एक्स आ जाए, मेरे को कुछ भी मतलब नहीं है सर। नहीं है. अगर स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ गया तो बोलो सर तो भी चलेगा, अपने को कोई दिक्कत नहीं है सर। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, मैं बोलना ये चाहता हूं बेटा कि मान लो कोई एग्जांपल के लिए कि मान लीजिए मैं एक ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा dx बाई dy प्लस में x y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर।
क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है सर? No. क्यों? क्योंकि No, आपने देखा बेटा डिपेंडेंट वेरिएबल, सबसे Yes, sir. डिपेंडेंट वेरिएबल ये कौन है? यहाँ पे एक्स है। X है। अब आपको देखना है कि डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव मतलब dx by dy, इसका पावर कितना है बेटा? 1. और बोले तो इसका ऑर्डर order. कितने बार? एक। ऑर्डर डिग्री पहले से ही शुरू हो रही है कहानी। तो इसका ऑर्डर कितना है बेटा? 1। और One. इसमें क्या ये डिपेंडेंट वेरिएबल कभी खुद से मल्टीप्लाई हुआ नहीं? समझ में आया? तो ये Yes, बोलेंगे sir. बेटा LDE, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। कभी कभी आपको कहानी में ऐसे भी टर्म्स मिलेंगे। क्या ये बेटा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है? नहीं। No, sir. इसने सेकंड कंडीशन को वायलेट कर दिया। कौन सा कंडीशन सर? सर इसका डेरिवेटिव खुद को 1 बना के रखा, लेकिन कहीं जाकर खुद से मल्टीप्लाई हो गया है। बेटा एक्स क्यूब कब आया? जब एक्स 3 बार खुद से मल्टीप्लाई हुआ। समझ रहे Yes, sir. हो कि नहीं समझ Yes, रहे हो? sir. अच्छा आप बोलोगे सर ये क्यों समझा रहे हो आप? बेटा क्योंकि सामने वाला आपसे यहां तक पूछ सकता है कि चेक करके बताओ कि एलडी है कि नहीं है। मतलब सर ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि हमसे पूछा जाएगा कि चेक करके बताओ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है। हाँ जी बिल्कुल, इसलिए आपको समझा रहा हूं बार बार। तो बेटा यहाँ पे सेकंड कंडीशन वायलेट हो रहा है। आपके लिए मैं सिर्फ 2 चीजें बोला हूं, 2 चीजों को ध्यान में रखिए। पहला है बेटा डिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव, नथिंग एल्स। डिपेंडेंट वेरिएबल का ऑर्डर कितना है बेटा? 1। डेरिवेटिव कितना है? 1। और आपने देखा सर डिपेंडेंट वेरिएबल का पावर तो 3 चला गया। मतलब सर ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। समझ में आया? तो सर क्या ऐसे सारे इक्वेशन को भी सॉल्व करने को दिया जाएगा? हाँ जी सर, नेक्स्ट लेक्चर वही है, बडी हमारे। समझे? ये कौन है हमारे लिए? हमारे बडी है, LDI. बडी है हमारे लिए। नहीं एलडी नहीं है, बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। नाम जानते हो? Yes, sir. Okay, No, sir. sir. बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं जानते, लेकिन बर्नौली का नाम तो सुना रहेगा। हाँ Yes. जी। Yes, sir. Yes, sir. जिनके ग्रैंडफादर भी साइंटिस्ट थे, उनके फादर भी साइंटिस्ट थे, उनके बेटा भी साइंटिस्ट, मतलब पूरा खानदान साइंटिस्ट है। साइंटिस्ट बोलिए, फिजिसिस्ट बोलिए, जो भी थे, अच्छे अच्छे इन्होंने देके गया है। हाँ जी, अब आते हैं सर कहानी, बात करते हैं मार्केट में कितने टाइप ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फेमस हैं। 3 तो आज ही डिस्कस कर दूंगा। कितना डिस्कस कर दूंगा? 3 सर आज खत्म कर दोगे आप? हाँ जी। और एक जो बच जाएगा उसको कल करेंगे। नहीं, नेक्स्ट वाली क्लास नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। अब देखिए इनकी शक्ल पे ध्यान दीजिएगा। पहले शक्ल पहचानना सीखो जैसे इंसान के पहचानते हो। टाइप 1 कौन सा है बेटा? ये टाइप 1। Type 1। ये इनका शक्ल कैसा होता है बेटा? ये सीधा सीधा आपको ये मिलेगा, dy by dx is equal to py equal to q। ओके सर, ये py एंड q कौन है? p एंड q क्या है? देख लीजिए यहाँ पे लिखा है Function. फंक्शन ऑफ x ओनली और कांस्टेंट। ध्यान दीजिएगा बेटा, बहुत ध्यान से समझिएगा। p एंड q आप जो यहाँ पे देख रहे हो, ये किसके फंक्शन है? x के। और बेटा पूरी कहानी में मुझे बताइए इसको देख करके कि x कौन है? Independent variable. इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वेरी गुड, ये चीज क्लिक करना था आपको कि सर ये जो p एंड q देख रहे हो, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल का क्या है? Function. फंक्शन है। मतलब सर अगर मैं x को चेंज करूंगा तो p एंड q भी चेंज हो सकते हैं, बट कांस्टेंट भी हो सकते हैं। अब कांस्टेंट का मतलब क्या होता है बेटा? कोई चेंज नहीं कर सकता उसको। बात समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. वो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में बहुत काम आने वाला है। हर बात को ध्यान से समझिए। ओके, तो सर टाइप 1 ये है। हाँ जी, मान लीजिए सर टाइप 2 क्या होगा बेटा? टाइप 2 होगा कि dx by dy प्लस में p x इज इक्वल टू q। सर चेंज क्या किया इसमें आपने? X पोजीशन चेंज कर दी इनकी। अब हमारे लिए डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का कहानी चेंज हो गया है। Yes, Yes, sir. बात समझ में आई आपको? yes, sir. नाउ टेल मी बेटा, टाइप 2 में डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? पहला सवाल, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? जल्दी बताइए। X है। डिपेंडेंट वेरिएबल, Y। Y. डिपेंडेंट वेरिएबल X है डिपेंडेंट। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल Y। y। एंड p एंड q बेटा अब की बार किसके फंक्शन बन गए? X के Y function. के. y के। जो नीचे वाला है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ही फंक्शन होंगे ना बेटा?
यहाँ पे देखो पी Yes, एंड sir. क्यू आर फंक्शन ऑफ एक्स ओनली, नॉट वाई, एक्स ओनली और कांस्टेंट। मतलब ये सर कांस्टेंट भी हो सकते हैं या वाई के फंक्शंस हो सकते हैं। क्या कभी एक्स के फंक्शन होंगे? बिल्कुल नहीं सर, ऐसा डेफिनेशन में बोला ही नहीं गया। बात समझ में आई? ठीक है सर, Yes. समझ गए, ये भी समझ गए। ओके, एक बात और, टाइप 3 बताइए सर फिर। तो बेटा मैं टाइप 3 यहां पे डिस्कस कर लेता हूं। टाइप 3 बेटा ये होता है dt बाई डी एक्स प्लस में pt इज इक्वल टू क्यू। ओके, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है बेटा? T. इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? X. t एंड q। अब की बार किसके फंक्शन है? X की. परफेक्ट, x के t का मत बोलना, मैं इसलिए पूछ क्योंकि मेरे को मालूम था t बोल दोगे। बेटा नीचे वाला है उसकी फंक्शन होंगे ना। Yes, इंडिपेंडेंट sir. वेरिएबल कौन है? x है, तो x के फंक्शन होंगे और कांस्टेंट हो सकते हैं। कमिंग टू द पॉइंट, एक चीज सर बताइए आप कि क्या हमको सेम शक्ल में क्वेश्चन में दिखेंगे? नहीं दिखेंगे। तीनों का फॉर्मेट बेटा सेम है, ध्यान से सुनो मेरी बात को, तीनों का फॉर्मेट सेम है। तो सर सेम है तो 3 है क्यों? 3 इसलिए बेटा क्योंकि हम लोगों ने जल्दी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका निकाला है। तो सर तरीका निकाला है तो हमको कैसे समझेगा कि सर क्वेश्चन में टाइप 1 लगाना है, टाइप 2 लगाना है, टाइप 3 लगाना है? बेटा पहला चीज कि वो क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा कि किसका इंटीग्रेशन आसान है। पहली बात सर, इंटीग्रेशन आसान होने का मतलब कि हमारा टाइम बच जाए, सॉल्व करना है तो हमारा ये तो मकसद है सर, सॉल्व करना है। ओके, तो सर एक बात बताओ, मुझे कैसे समझ में आ जाएगा कि सर ये एक्स और वाई क्या क्या करना है? बेटा ध्यान से समझो, अभी मेन चीज को हाईलाइट कर रहा हूं। बेटा इसमें ऊपर वाला कौन था? वाई था। Yes, sir. और क्या ऊपर वाले से कोई बड़ा हो सकता है क्या? No, sir. तो हमेशा अपने आस और पास में, मैंने 2 वर्ड यूज किया है, अपने आस पास में, ये खुद के लोगों को देखना पसंद करता है। ऊपर वाले हमेशा अपने आस पास के, आस और पास मतलब सर आस का मतलब यहां पे, पास का मतलब बगल में, खुद के लोगों को देखना पसंद करेंगे। ओके, इसका मतलब सर आप ये बोल रहे हो कि यहाँ पे एक्स है तो मुझे एक्स को यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा बगल में? जी बिल्कुल, करना ही पड़ेगा आपको। ओके सर, इसलिए आपने यहाँ पे टी लिखा था तो इधर बगल में टी लिखा था? जी हाँ, कहानी समझ में आई बेटा? Yes, sir. आस पास में। अच्छा मान लो अब मैं जानबूझ करके टाइप 4 बना रहा हूं, है नहीं मार्केट में, मैं बना रहा हूं। मान लो बेटा कि यहाँ पे आ गया डीपी डी वाई, बगल में पी इक्वल टू क्यू। कोई मुझे बताएगा बेटा यहाँ पे क्या आएगा? पी आएगा कि वाई आएगा? अच्छा अभी तो पी आ गया ना, तो लेट्स से कि ये आर है और एस है। मान लीजिए आर है और एस है। बेटा मुझे बताओ यहाँ पे कौन आता? P आएगा. पी आएगा, perfect, क्योंकि सर ऊपर वाला अपने आस पास में पी को देखना पसंद करेगा। बात समझ में आ गई? Yes, sir. अगर नहीं दिखा तो बेटा बुला लो। कहां से बुलाए सर? कहीं से ऊपर. बुलाओ, कॉल कर लो, आ जाओ सर। ठीक है, समझ गए सर? बताइए सॉल्व करने का तरीका क्या है? ठीक है, अब सुनिए स्टेप नंबर 1। टाइप में कोई दिक्कत बेटा आप लोगों को? No, sir. नहीं है ना? देखिए पहला टाइप dy बाई dx, दूसरा टाइप dx बाई dy, तीसरा टाइप dt बाई dx। इतना बोलने से ही आपको समझ में आना चाहिए कि सर dt बाई dx का मतलब होता है, सर आप गलती से पुट कर दिए रहोगे और t बना दिए रहोगे और कुछ आपने एक्स्ट्रा नहीं किया रहेगा। फॉर्मेट तो बेटा आपको दिख रहा है एक्चुअली में एक है, जानबूझकर हमने 2 बनाया। वैसे मैंने आपको बताया ना, 4th फॉर्मेट भी बताया, मैं 5th फॉर्मेट बना, क्या करना क्या था सर? डिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज कीजिए, कहानी चेंज है कि नहीं? अब टी के जगह पे मैं एस लिख के आ जाता, ds बाई dx होता, ps इक्वल टू क्यू हो जाता। आप क्या बोलते? टाइप 4 है? नहीं यार, वही बस 3 ही है, मान के चलिए। एक बार सीधा सीधा, एक बार उल्टा और एक बार पुट करके, इतने में ही कहानी आपकी सिमट जाएगी। कमिंग टू द पॉइंट कि सर सॉल्व कैसे किया जाएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा बेटा। देखिए ये सारे ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं जिनको नॉर्मली डिफरेंशिएट करना, मतलब इनको नॉर्मली सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल होता है। हमेशा नहीं, हमेशा नहीं, कभी कभी हम सॉल्व कर लेते हैं पुराने मेथड से, लेकिन समटाइम्स ये बहुत टफ हो जाते हैं। तो हमको एक इंटीग्रल फैक्टर ढूंढना पड़ता है जिसको बोला जाता है आईएफ, इंटीग्रेशन फैक्टर। 1 मिनट, आपने क्या बोला सर? इंटीग्रेशन फैक्टर. ढूंढना है, मतलब फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। हाँ जी सर, आपने सुना रहेगा, मैं जानता हूं, आप पढ़े हुए आप जानते रहोगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर
फैक्टर क्या है। नाउ क्वेश्चन की सर हम ढूंढ क्यों रहे हैं, बताइए, हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर ढूंढ क्यों रहे हैं। आपने सुना है, सभी लोगों ने सुना है, तो बता सकते हैं आप लोग बेटा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने ढूंढा क्यों। बहुत ही आसान सा जवाब है बेटा, क्योंकि इंटीग्रेशन हो जाए। मैंने आपको यही बोला ना कि डिफरेंशियल इक्वेशन सम टाइप सॉल्व नहीं होता है। सॉल्व नहीं होगा कब, जब हम उसको इंटीग्रेट कर नहीं पाएंगे। अब कोई मुझे बता सकता है बेटा e पावर sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है। e की पावर माइनस Sin- cos x नहीं नहीं E sin x divided by और minus cos x। cos x. बेटा ये चेन रूल नहीं है, ये इंटीग्रेबल है ही नहीं, इंटीग्रेशन निकाल ही नहीं सकते इसका। मतलब सर मार्केट में ऐसे इंटीग्रेशन मौजूद हैं जो हमको सॉल्व करने नहीं आएंगे। हाँ जी, बहुत सारे ऐसे चीज है। आप दुनिया का हर इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं कर पाओगे, ईगो पे मत ले लेना बड़े होकर के। हाँ सर कर देंगे इसको, जो करने वाले हैं आपको मिल जाएंगे, जो नहीं करने वाले हैं आपको दर्शन भी नहीं देंगे। समझ गए। वो इंटीग्रेशन आपने देखा है कभी, ई पावर साइन एक्स देखा था कभी। नो सर। ई पावर एक्स देखा रहेगा आपने, ई पावर एक्स स्क्वायर देखा रहेगा आपने, ई Yes, पावर sir. साइन एक्स नहीं देखा रहेगा, देखा है नहीं देखा था। एनीवे, अगर ई पावर साइन एक्स देखा तो बगल में उसका डेरिवेटिव देखा, ताकि आप पुट करके उसको ई पावर टी के फॉर्म में ला दो। चलिए उतना डिटेल में नहीं जाते हैं, यहाँ पे बात करते हैं कि सर फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। आपने बोला पहला स्टेप ये है कि हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर को फाइंड करेंगे। करेंगे क्यों, क्योंकि हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन इंटीग्रेट हो जाए। सर इंटीग्रेट करने के बाद हमको मिलेगा क्या बेटा, इक्वेशन ऑफ कर्व। पूरी कहानी में हम लोग जैसे ही डिफरेंशियल इक्वेशन में देखते हैं सर हमारा काम हो गया बेटा, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इंटीग्रेट कर दो। और हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं ताकि वो इंटीग्रेट हो जाए। और जब इंटीग्रेट हो जाएगा इसका मतलब सर हमको मिलेगा क्या, इक्वेशन ऑफ कर्व मिलेगा। स्टार्टिंग से इक्वेशन ऑफ कर्व ही तो सॉल्व कर रहे हैं। ओके समझ गया। अब बताइए सर इंटीग्रेटिंग फैक्टर ढूंढेंगे क्या, फाइंड कैसे करेंगे। सुनिए बेटा, ई बहुत ही ध्यान से समझिएगा, वैसे याद है तो आप लोग बोल भी सकते हैं। p E raised to Power power integration of integration p of dx. पी dx. dx ध्यान या दीजिए, dy मतलब एक जो मिनट ध्यान भी दो, ध्यान दो, ध्यान दो। इंडिपेंडेंट। मैं इसलिए इतना सब्जेक्टिव वे में जा रहा हूं बेटा। पी से पूछो कि बेटा तुम किसका फंक्शन हो, पी से क्या X का। पूछोगे, पी से पूछोगे किसका फंक्शन हो। x का मैंने आपको क्या समझाया था कि इसमें पी किसका फंक्शन है बेटा, पी एंड क्यू किसके फंक्शन है, x इंडिपेंडेंट के वेरिएबल के। इसमें पी किसका फंक्शन है, इंडिपेंडेंट Y। वेरिएबल का। समझ में आ रहा है। तो बेटा यस सर इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन है तो उसी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे आप। तो गलती से अगर आपने पी डी वाई लिखा, गलत कर दिया आपने। बात समझ में आया, आपको क्या लिखना था बेटा इधर, पी dx डीएक्स। रीजन समझ में आया, हम पी डीएक्स ही क्यों लिखते हैं। देखो इसका Yes, चाहो sir. तो आप जाकर देख सकते हो, डेरिवेशन वगैरह बहुत बड़ा है, लेकिन जरूरत नहीं है तो क्यों करो। मैं डायरेक्ट अपने को मकसद यही है सर, इसको निकालो और कुछ नहीं। बात समझ में आया, यहाँ पे क्या लिखेंगे। ओके ठीक है सर, मैं समझ गया। तो जरा मुझे इसमें बताएंगे, पहला स्टेप तो वही है कि फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इफ हम लोग फाइंड कर लेंगे, इफ फाइंड करेंगे बेटा कैसे, ई क्या होगा यहाँ पे बता दीजिए जरा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पे क्या हो जाएगा, p dy इंटीग्रेशन ऑफ p Y। एंड p इज अ फंक्शन ऑफ y। सो आप लिखोगे p d y। y चमका कि नहीं चमका, चमक गया सर। yes sir चलिए थर्ड वाले में आते हैं बेटा। स्टेप नंबर 1 यू टेल मी क्या होगा। find integrating factor वेरी गुड, फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताइए, इफ होगा क्या, Yes, sir. e integration of E raised to power p integration dt of p dx. सबको समझ में आ गया, p dx होगा। yes sir Yes, sir. Yes, sir. एक बोल सकते हैं कि सामान्य तौर पे गलती पाया जाता है कि बच्चे लोग भावुक होकर के पी dt लिखे आ जाते हैं। मैं इसलिए कब से फोर्सफुली आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जस्ट आस्क p कि बेटा आप किसके फंक्शन हो। सो p इज अ फंक्शन ऑफ x, सो p विल बी इंटीग्रेटेड विथ रिस्पेक्ट टू x ओनली। बात समझ में आया। yes Yes, sir sir. तो dt के रिस्पेक्ट में कर देते तो क्या हो जाता बेटा, dt के रिस्पेक्ट में करते तो p Zero. कांस्टेंट मानते आप। बेटा एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं e पावर x और यहाँ पे लिख दूं dy, तो आप क्या बोलोगे, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। Integration sir e to the power x y x और y। ये हो Yes, जाएगा। sir. क्यों ऐसा होगा बेटा, क्योंकि सर आप इंटीग्रेट y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो x के सारे टर्म्स कांस्टेंट माने जाएंगे। बात समझ में आया। अच्छा मतलब सर आप ये बोल रहे हो कि अगर कल के दिन मार्केट में मेरे से कोई ये पूछ लिया e पावर y dy बताओ,
तो अब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि आप y को इंटीग्रेट कर रहे हो तो y के सारे फंक्शंस इंटीग्रेट हो जाएंगे, और बाकी जो मर्जी हो जाए, बोलो बेटा तुम बाहर जाओ, तुम्हारा कोई इज्जत नहीं है हमारे पास। बात समझ में आया मैंने क्या बोला? तो इसका Yes, आपका आंसर लिखा दे बेटा e पावर y प्लस का c। Yes, sir. ओके समझ गया सर। आप ये बोलना चाह रहे हो कि मान लो मेरे से कोई पूछ दिया, ऐसा मान लो कि यहाँ पे लिख दिया साइन ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड और इधर लिख दिया dt, तो हम लोग छोड़ के आ जाएंगे? नहीं No, sir. no sir, नहीं, क्यों छोड़ोगे आप? ये क्या है बेटा? कांस्टेंट Constant. constant है, कांस्टेंट है, क्योंकि इंटीग्रेटिंग आप इंटीग्रेट कर रहे हो t के रिस्पेक्ट में, तो t क्या बोलेगा? मैं x और y और z के लिए चेंज हो रहा हूँ? नहीं। No, sir. नहीं, तो इसका आंसर क्या होता है बेटा? साइन ऑफ sin x plus y plus z और plus और sorry T आएगा. t, इंटू टी प्लस का c। yes sir, C. बात Yes, समझ sir. में आया बेटा? Yes, sir. yes sir, t एक्चुअली में फंक्शन है x का, अगर आप यहाँ पे इंटीग्रेट करते t के रिस्पेक्ट में तो बेटा वो कांस्टेंट बन जाता। बात समझ में आया? तो ये गलती ना करें आप, समझ में आया? और मैं ये क्यों समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हम जनरली 3 टाइप से भिड़ते हैं, लेकिन कभी कभी आप लोग अगर स्मार्ट रहोगे तो सामने वाला आपसे ये पूछ देगा, ds by dt plus C. कुछ भी पूछ सकता है वो, कुछ भी पूछ देगा। अब बोलेगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताओ। e to the power r dt. X. परफेक्ट, e टू द पावर r Integration dt. dt, r इज अ फंक्शन ऑफ t ऑल दिस टाइम। नहीं Yes, sir. समझे? समझ गई, r किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होता है बेटा? t के T. रिस्पेक्ट में, तो आपसे मस्ती करने वाला कैसे भी कर सकता है। समझ में आया? yes Yes, sir. sir, के लिए तैयार रहें। वो भी कौन सा रिप्लाई दिया जाता है, कोई बताएगा? सैवेज रिप्लाई दिया जाता है कि नहीं? ऐसा रिप्लाई सामने वाली को बोलती बंद एकदम। yes sir, बिल्कुल सर, Yes. देंगे जल्दी से। देंगे कैसे? पढ़ोगे तब ना, ऐसे ही दे दोगे? हाँ जी, हम बिना पढ़े भी दे देते हैं। अब आप इंटेलिजेंट हो, हम क्या ही बोल सकते हैं बेटा। सेकंड स्टेप में बात करते हैं। सेकंड स्टेप ये होता है कि जो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है उसको लिखिए y इंटू इफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इफ। बात समझ में आई कि नहीं आई? yes sir, एक सवाल और, एक सवाल और बनता है आपके लिए Yes, बेटा, sir. dx होगा कि dy होगा? dx dx होगा, क्यों dx होगा बेटा? Q जो है क्योंकि Q is उसके a function रिस्पेक्ट of में x. चेंज हो रहा है, क्योंकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर itself dx is के a रिस्पेक्ट function में of x. Very Yes, good. sir. ये होता है कॉन्सेप्ट सीखने का रिजल्ट, कि अब आपका मकसद क्लियर है सर कि हमको dx कहाँ पे यूज करना है और dy कहाँ पे क्लियर है। क्लियर है ना बेटा सब लोगों को? yes sir, यस सर कि अगर 0.1% भी डाउट है मेरे से बता दो। अगर ये बात समझ में आई तो एक बात बोलिए, ये कौन है बेटा? y। Y है. y, मुझे एक बात बताओ, y को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्या Dependent variable. y मतलब क्या होता है हिंदी में? Dependent variable. नहीं, y हिंदी क्यों? y मतलब क्या होता है? y इंग्लिश में y होता है, क्यों नहीं अरे होता, हाँ, y हिंदी में क्या होता है? अरे y मतलब, ये देवा मैं बोल रहा हूँ कि y का हिंदी याक, में नहीं है। y for याक, y नहीं, मैं बोल रहा हूँ y, Sir, क्यों? वर्कवा की मात्रा ये वो वही लिखा है कि y if is equal to q if। अच्छा, y और q ही है ना यार, याद करने का हाँ तरीका जी, Yes, कि sir. y if is equal to q if। नहीं समझा? समझ Y. समझ गए, गए सर ये याद करने के लिए आप लोगों को बता रहा था, आप लोग समझ नहीं पा रहे थे। मतलब सर y if is equal to q if, हाँ जी, y if is equal to q, मजेदार चीज है सर तो। ओके ओके, एक बात वापस क्लियर हो जाए सर कि इफ का तो मल्टीप्लाई होगा। सर ये इंटीग्रेशन किधर से टपक गया जी? टपका जरूर, मैं बताऊंगा कहां से टपका है। इससे इसको समझने के लिए आपको एक स्टेप आगे जाना पड़ेगा, ठीक है? मुझे बताइए बेटा y कौन था, पहले याद तो कर लीजिए। y कौन था? डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिपेंडेंट वेरिएबल इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रल क्यू आई एफ। मतलब सर मेरे को बस इतना समझना है कि इधर कौन आने वाला है ना, बाकी तो सर वही है पी क्यू एफ आई एफ, वही आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। यस सर नेक्स्ट आपको बताना है क्या होगा। एक्स आई एफ, वेरी गुड, क्या बात है।
ऐसा बोलना है आपको, x if is equal to into Q I if dy DF dy और dy। DY। बात समझ में आया आपको? q if dy क्यों आया? हाँ शायद समझ में आ गया। यस सर। q and integrating factor is a function of y, ऐसा किसने बोला? मालूम नहीं, कोई तो अगर बोल के गया था, किसी ने बोल दिया, हम लोग सुन लिया, और क्या। तो सर कोई बोलेगा हम सुन लेंगे, तो आपको क्या लगता है? नो आप सर, उसको गाली दोगे? यस हाँ, सर, अबे बिगड़े बच्चे। जी सर एक ही देगा, बोल भी रहा है वो। नाम क्या है बेटा जो गाली देने वाले हो? नाम बताओ। मैं इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाऊंगा। सर विनायक ही बोल रहा था। चलिए यहाँ पे बता दीजिए बेटा क्या होगा। इधर आ जाएगा TIF इंटीग्रेशन TIF ऑफ equal to QIF integration Q DX IF dx 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 आएगा सर। पक्का गारंटी है ना? सर गारंटी है। आएगा। चलो अभी अपने आप के लिए एक लाइक मार दो, ठीक है? खुद को भी तारीफ नहीं कर सकते ना, इतने गंदे बच्चे हो यार तुम लोग। नहीं कर सकते हैं। कर सकते हो ना? हाँ जी। अपने मुंह में मिट्टू बन। क्या आंसर दिया सर आप? मेरे को ऐसा रिप्लाई देना चाहिए। एनीवे बेटा कहानी चमक गया आपको, ठीक है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि बेटा क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन था? हाँ जी था। यस सर, क्यों सर? क्योंकि पी एंड क्यू तो टू आर्बिट्री कांस्टेंट है बेटा, किसी ने बोला? नहीं क्यू को किसी ने No, sir. आर्बिट्री कांस्टेंट के नाम से बोला है? नहीं नहीं। बोला है। तो सर बोला क्या उसको? उसको दो नाम दिए, या तो कांस्टेंट है या तो फंक्शन ऑफ एक्स है। यस yes sir, फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट यस वेरिएबल का फंक्शन है। तो इसका मतलब सर ये है कि आप पी और क्यू को जो आप बोल रहे हो ये कोई आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है। सर अगर आर्बिट्री कांस्टेंट हो जाता तो हम लोग क्या करते हैं बेटा? फिर कहानी बहुत आसान थी। क्या आसान थी सर? वेरिएबल डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करना था? अच्छा ये तो समझ गया, आर्बिट्री कांस्टेंट था तो इसको कांस्टेंट मान के सर इंटीग्रेट करो। यस सर। है कि नहीं? yes वैसे आपको एक चीज और सिखाया था मैंने कि अगर इक्वेशन ऑफ कर्व में अगर नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट मिली उतनी बार ही इंटीग्रेशन होगा। डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशियल हाँ डिफरेंशिएट सॉरी differentiate sir. बिल्कुल। चलिए अब एक सवाल और पूछते हैं। मैंने बताया भी था आपसे कि बेटा हम लोग इफ को इंट्रोड्यूस क्यों कर रहे हैं? सर इंटीग्रेट करने के लिए इजी हो जाएगा। इंटीग्रेट करने के लिए। इसका मतलब ये है सर कि अगर मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इंट्रोड्यूस करा दूंगा तो इंटीग्रेट हो जाएगा। ये आप ऐसा बोल रहे हो तो एक काम करते हैं सर, हम आपकी बात को नहीं मानते हैं और मुझे प्रूफ करके दिखाओ। ज्यादा तो नहीं प्रूफ करूंगा, ये बिल्कुल नहीं प्रूफ करने वाले को ये कहां से आता है आउट ऑफ सिलेबस। जानने में कोई मेरे को बताने में इंटरेस्ट भी नहीं है और आपको जानने में भी नहीं होना चाहिए। अगर किसी को लगता है कि सर जानना ही है मुझे तो बेटा मिले मुझे ठीक है आगे सर। टाइम में मैं आपको बता दूंगा। ओके चलिए तो बेटा मैंने बोला था कि अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हम सारे टर्म से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वो जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। वेरी गुड सर। मान लिया कि सर मैंने इसको भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, ध्यान से समझिएगा, इसको भी मैंने इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी मैंने इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया और इधर भी क्या कर दिया बेटा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई। ठीक है। अब आपसे नेक्स्ट सवाल ये रहेगा मेरा बेटा कि मुझे बताओ जरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए क्या बनेगा? ए पावर इंटीग्रल पी डीएक्स। इंटीग्रेशन बस dx लगाना है, नीचे वाले को देख लो किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल इक्वेशन है। x के रिस्पेक्ट में है तो सारा कहानी x की। ओके तो ये सर आप बोल रहे हो कि ये हो जाएगा dy dx प्लस पी वाई ई वाई dx सॉरी पी dx इज इक्वल टू q इंटू ई इंटीग्रल p, बोलिए बेटा dx। यही होगा? यस सर। बिल्कुल होगा जी। ओके सर इतना तो समझ गया मैं। सर एक बात बताओ, ध्यान से समझिएगा, अब यहां पे आपका अटेंशन बहुत ज्यादा चाहिए मुझे। ये टर्म सब लोगों ने देख लिया? यस Yes, सर। sir. भगवान को जितने आंखें दिए सभी आंखें खोल कर देखो, 2 4 5 10 सब देखो। हाँ जी। देख लिया? मैं एक यस सर। जबरदस्ती लिखने जा रहा हूं कि ये जो पूरा चीज देख रहे हो, वैसे आप पकड़ पाओ तो बहुत अच्छा है कि ये पूरा चीज किसका डिफरेंशियल है।
ये पूरा चीज किसका डिफरेंशियल है? P का P का Sir, P dp by dx होगा यार, इतना बड़ा कैसे आ गया? Y का sir, P y का into डिफरेंशियल e to dy the by power dx, ये P into पूरा e to टर्म the बताइए। power dx. हाँ जी बेटा वापस बोलो। Sir, P into e to the power integration P dx. मैं लिख रहा हूं बेटा y इंटू ई इंटीग्रल पी dx। सोच कर देखो जरा, कभी टाइम मिले आपको, बिजी लोग हो आप लोग, तो इसको जरा डिफरेंशिएट करना। वैसे मैं बता दे रहा हूं बेटा, u इंटू वी पे टूट जाएगा, इतना तो अकल आ रही है आपको। yes sir भगवान ने थोड़ा बहुत दिमाग डाल के दिया रहेगा, 0.01%। सुनिए, yes sir आप सबसे पहले u को डिफरेंशिएट करोगे, v को साइलेंट रखोगे, यही हमारा रूल बोलता है। तो yes बेटा u sir का डेरिवेटिव क्या होगा? y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x dy dy बाय डी। upon dx क्या सामने वाला वही लिखा है? हाँ जी जब एक को आप डिफरेंशिएट करते हैं तो सेकंड क्या माना जाता है? वेरिएबल। constant अच्छा कांस्टेंट माना जाता है, सॉरी। तो ये बेटा कांस्टेंट लिखा गया। हाँ Yes, जी sir. अच्छा दूसरी बार क्या किया जाता है सर? पहले वाले को जिसको आप constant और दूसरे वाले को constant मान के differentiation दो। मतलब सर y एक बार इस बार एज इट इज आएगा। हाँ जी वही आएगा। तो सर e पावर एनीथिंग का डिफरेंशियल, e पावर anything ही होगा तो इसका तो डेरिवेटिव तो सर यही आएगा। yes sir फिर आप एनीथिंग का भी डिफरेंशिएट करते चेन रूल से। हाँ जी मतलब Yes. सर आप इसको डिफरेंशिएट करते d dx इज इक्वल टू इंटीग्रल p dx। yes sir और मैंने आपको बताया बेटा कि जब आप एक इंटीग्रल का डेरिवेटिव निकालते हो और इंटीग्रल भी x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, डिफरेंशियल भी x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो दोनों एक दूसरे को नलीफाई कर देते हैं। और yes बचता sir क्या? P क्या वही लिखा था यहाँ पे? yes P ही लिखा था अभी नहीं समझा सर, थोड़ा बहुत समझ गए सबको समझ में आया? Yes, sir. yes sir Yes, sir. समझ में आया? ये 3-4 लोग ही बोलते हैं, बाकी लोग मालूम नहीं क्या ये लोग। बेटा कभी बोल लिया करो, बोलने में जो मजा है ना वो हम किसी नहीं- चीज में नहीं है वही ना, इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरे रास्ते बोलते चलना, बगल वाला पागल घोषित कर देगा आपको, है कि नहीं? अच्छा अब एक चीज और है बेटा, क्या ये हम सॉल्व कर लिए इक्वेशन ऑफ कर्व है? नहीं सर. no sir आपने बोला था कि अगर हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते तो इंटीग्रेशन इजी हो जाता है और इक्वेशन ऑफ कर्व मिल जाता है। तो बेटा इंटीग्रेशन की किधर अभी? हाँ इसके जी बाद अभी integration होगी होगी ना? Yes, अब तो sir. होगी। ओके, मतलब आप ये बोलना चाहते हो सर कि अब इसको आप इंटीग्रेट कर दो। हाँ जी Yes, मैं यही sir. बोल रहा हूं। ओके ओके, चमक गया सर। तो सर आप देख रहे हो कि इंटीग्रेशन भी आप एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो बेटा ये दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे को एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे नलीफाई कर देंगे। तो मतलब सर आप ये बोल रहे हो कि ये इधर बन जाएगा y if इज इक्वल टू q if। क्यू yes sir अरे यही मैंने बोला, y if इज इक्वल टू q if। बात समझ में आई? yes Yes, sir sir. इसको जनरली ऐसा भी याद किया जाता है कि y i इज इक्वल टू इंटीग्रल q i। क्या बोला मैंने? y i y i इक्वल टू इंटीग्रल q i। q i वैसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर को IF लिखा जाता है, मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर को भी I बोला था, तो आपकी मर्जी है, जैसा मर्जी याद कीजिए। तो क्या बेटा आपको समझ में आया कि हाँ सर मजेदार चीज है इंटीग्रल फैक्टर? yes sir बताओ आपको नोटिस नहीं बताओ किया? नोटिस नहीं किया आपने? मैं आपको बता रहा हूँ सर, एक बात बताओ, इंटीग्रेट करते हैं तो ये C किधर गया आपका? तो बताया नहीं सर आपने, C किधर गया? बेटा रीजन इज कि आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हो। जैसे मैंने बोला ना इधर इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका e पावर इंटीग्रल ऑफ p dx आएगा। तो सर ये c क्यों नहीं लगा रहे हो आप? बेटा पहला चीज कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं हम लोग, इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स नहीं निकालते हैं। और जब आप c लिख देते हो तो c का वैल्यू जैसे जैसे चेंज करोगे वैसे वैसे इंटीग्रल फैक्टर चेंज होते जाएंगे और आपको मिलेगा फैमिली ऑफ फैमिली ऑफ कर्व इंटीग्रल फैक्टर। उसका लेकर करोगे क्या? सर मान लो मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, बताओ मैं ले लिया और उसके बाद बेटा गलती से लेने के बाद भी वो सी बाद में कैंसिल हो जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई कैसे कैसे बोल रहे हो? एक बात बताओ भाई साहब, इसको इंटीग्रेट करोगे तो सी आएगा कि नहीं आएगा? आएगा इसके पास भी सी था इंटीग्रेटिंग फैक्टर के पास, हाँ जी सर। इसके पास भी था, हाँ जी सर। तो सब नलीफाई हो Yes, sir. गया। कैंसिल हो जाएंगे। एक इक्वेशन ऑफ कर्व देंगे जिसको लास्ट में हम लोग सी मान लेते हैं। आप पढ़े भी हो कि इंटीग्रेशन कर रहे हो 5 बार कांस्टेंट आ गया, C1 C2 C3। हम लोग लास्ट में क्या लिखते हैं बेटा?
सी लिखते लिखते हैं और बगल में लिखते हैं 3 डॉट इक्वल टू Yes, sir. C2 plus C3 ऐसा लिख के आते हैं ना। Yes, Yes, sir. sir. ये होगी, बोर्ड वाले बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं। एनीवे अभी तक के कहानी में 0.1% डाउट। No, sir. No, sir. यस सर Perfect. Just give me 1 minute. I am just shifting from here because कुछ प्रॉब्लम है। हाँ जी बच्चा लोग, आवाज आ रही है मेरी? हेलो हेलो। Yes, Yes, sir. sir. Yes. ओके, मेरी शक्ल भी दिख रही है गंदी सा? नहीं अच्छी दिख No, रही sir. है। कूल, ठीक है। तो बेटा ये सब स्टेप्स मैंने डिस्कस कर लिए आप लोगों से कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन जो भी है आप फाइंड कर लीजिए और डिफरेंशियल इक्वेशन का शक्ल कैसा होना चाहिए, ऐसा ही दिखना चाहिए। मैंने आपको कैसा बोला याद है कि dy बाई dx के आस पास y दिखना चाहिए। मैंने क्या बोला था Yes, sir. कि जो ऊपर वाला है उसका ही सुनना, अगर इधर हाँ y जी। है तो आस पास y दिखना चाहिए। p दिख गया तो सर p से प्रॉब्लम नहीं है, उसको दिखना चाहिए, बाकी कौन दिख रहा है मेरे को मतलब नहीं है कि नहीं? Yes, sir. अरे यार अभी भी नहीं समझ पा रहे हो, मैं ये बोल समझ रहा हूँ बेटा गए। कि उसको दिखना चाहिए, बाकी कौन दिख रहा है हमारा कंसर्न नहीं है, बाकी दिखे ठीक है। ओके, इधर बेटा x है तो आसपास कौन दिखना चाहिए? X ही दिखना X चाहिए। दिखना। इधर t है तो बेटा आसपास कौन दिखना चाहिए? t दिखना T. चाहिए। ऐसे ही फॉर्मेट में आपको हमेशा लाना है। चमक गया सर, सारा चीज सीख गए। अब बताओ सॉल्व कैसे होगा, मेन मुद्दे पे आते हैं बॉस। सॉल्व कैसे होगा, कहानी बताइए सर। तो देखिए भाई साहब, आपका सवाल ये रहा, dy बाई dx इज इक्वल प्लस में y बाई एक्स इज इक्वल टू लॉग x। ठीक है सर, बहुत अच्छा आपने डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है। मुझे मालूम है कि सर ये डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक चीज क्लियर है सर, ऊपर वाला कौन है? y। Y. आस पास कौन रहेगा? y। Y. y है Yes, Yes, sir. sir. तो जाओ फिर। ओके, इसका मतलब आप ये बोल रहे हो सर कि मैं इसको कहानी में py लिख रहा हूं, बताओ dy यस बिल्कुल, इसको लिखूंगा बेटा dy dx प्लस में 1 बाई एक्स y इज इक्वल टू लॉग x। हाँ सर, ऐसा लिखे क्यों आप? सर पहला इसको वैल्यू आ जाए। मैं लिख रहा हूं इसलिए क्योंकि मेरा देश आजाद है, मैं जो मर्जी Yes, लिखूंगा। sir. बेटा ये हो जाएगा p इक्वल टू 1 बाई एक्स, हाँ कि ना? यस Yes, सर sir. और किसी ने कुछ समय पहले बोला था कि p इज अ फंक्शन ऑफ x। हाँ Yes, जी। sir. या तो p आपका x का फंक्शन होगा या तो p आपका कांस्टेंट होगा। किसी ने Constant. बोला था किसी ने? प्रवीण Yes, sir. सर ने बताया था। उनको थैंक यू बोल के आना कल, ठीक है? आज ठीक नहीं, है। आज मत बोलना। ये हो गया, समझ में आ गया बेटा आपको? ओके, Yes, sir. उधर p आ गया, q आ गया, अब आगे बताओ, आगे आपके लिए तैयार है कौन? Integrating factor. इफ तैयार है? Yes, पहले sir. सीखिए ना, इफ बनाओ, Yes, मल्टीप्लाई sir. करके सवाल बनाओ, और क्या। चलिए बेटा e अब की बार क्या होगा बताइए जरा। E की power integration Integral by power x dx. now the p is a function of x, so we will write p dx। Yes, ये हो sir. जाएगा बेटा e इंटीग्रल p बोले तो 1 बाई log mod of x। और भाई साहब ये X आ जाएगा। ये किसको नहीं आता है? 1 बाई एक्स। X आ जाएगा। लिखना है, सी लिखना है? नहीं, नहीं क्यों? लिखना है। सर फैक्टर निकाल रहे हो, फैक्टर्स थोड़ी निकाल हाँ रहे जी। हो। तो आगे का कहानी बेटा ये नहीं आता है आप लोग। X आ जाएगा सर। पक्का सब लोग इस बात से अग्री कर रहे हैं? पक्का कर रहे हैं। Yes मैं sir। एक लिख दूं, लिख Yes दो। sir। कोई पाप कर दूंगा मैं? नो सर। ऐसा बोलना मत भाई, मैं कोई पाप किया नहीं अभी तक, ठीक है? हाँ जी सर, एक्स तैयार है। अब ये एक्स का, ये एक्स कौन है बेटा? इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये सब थोड़ी है यार, ये तो अपना शक्ल गंदा कर रहे हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो ये है रिजल्ट। अच्छा मतलब सर ये एक्स का फिर क्या करोगे? मैंने क्या बोला था बेटा, एक्स का क्या करना है?
सेकंड Y स्टेप if y is equal to integration Q if y if is equal to q if, हाँ जी तो y i equal to Q. इंटीग्रल q i। X log X. अब आ गई तो आ गई सर, हम क्या करें, q yes sir q into q कौन था बेटा, log x। log x मतलब सर x log x X log X. सॉरी x log x, क्या आप यही बोलना चाह रहे हैं? हाँ जी और यहाँ पे dx dx की dy dx dx dx. सो यहाँ पे हो जाएगा बेटा yx इज इक्वल टू x log x का इंटीग्रेशन पूछ रहे हो, नहीं आता सर आता है तो बता दीजिए। बाय पार्ट लगा के। बाय पार्ट्स x I log x. लेट लगा के सर इसका याद फॉर्मूला रखोगा फॉर्मूला बेटा, जो फेमस होते हैं उनके नाम याद रखा जाता है ना। यस सर okay अभी मैं बोलूं शाहरुख खान का नाम याद रख के आओ, आ जाएंगे सर। वही सर। बेटा इसको भी याद कर लो, क्योंकि अभी आपके लिए ये काम में ज्यादा आएगा उनकी कंपैरिजन में, ठीक है। Okay. और मैं सच्ची बता रहा हूं, अभी से कुछ दिन पहले कोई बच्चे को याद था, शायद अनिश को ही याद था, x ln x माइनस x, और आज भूल गए। बेटा आपके लिए एक सर बर्फी मिल, लेकिन वो तो log x का होता है ना, हाँ जी, Yes sir. log वो x का तो होता होता है. फिर मैंने log गलती x बोला है, सर सर x log x का थोड़ी ना फिर मैंने होता गलती कर दिया। हाँ सर, आप ही जरा इंटीग्रेशन सीख के आइए। सॉरी, Yes, देखो ये बोल रहे हैं हाँ जरा आप ही सीख के आओ सर। आई एम सॉरी, आप बिल्कुल सही हो। हाँ मेरे को अभी समझ में आया यार, ये आप लोग सही बोल रहे हो। क्या हम सच में सही है? सच में सही है सर, कौन सी बड़ी बात है। तो जरा आप बता दीजिए क्या करेंगे। log x आगे आएगा। मालूम है आप लोगों को ये log x I को, लेट लगाए x को log u x आगे आएगा। एक मिनट, ये log x को आप कोई और तरीका से लिख सकते हैं क्या? 1/x। हाँ जी, डेरिवेटिव सर इसको t पुट करेंगे ना। हाँ कर लीजिए। वैसे करोगे तो कुछ फायदा नहीं होगा बेटा, यही लगाना पड़ेगा अपने को जो बच्चा लोगों ने बोला है। सर और इंटीग्रेशन बाय Log पार्ट X. से करेंगे ना। इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगा दीजिए। तो मुझे बता दीजिए जरा फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन कौन है? u is x, v is log log x x. log log x x u is x x की v is x? u is अरे x. u की Log x. बेटा v Log उसको लिया u. जाता है जिसका इंटीग्रेशन आसान हो। सर इंटीग्रेशन किसका आसान है, x का कि log x x का का? x का। x। तो x मान लो आप। वैसे भी आई लेट में log पहले आता है, अलजेब्रिक बाद में आता है। yes sir तो आंसर आएगा बेटा log x, मैं जरा लिख रहा हूँ डायरेक्ट, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ x दैट इज x²/2। बोलिए हाँ कि ना? हाँ जी सर बिल्कुल। yes Yes, sir. sir माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ किसका? डेरिवेटिव log ऑफ x का मतलब डेरिवेटिव ऑफ u log x का 1/x yes sir into x square by 2 परफेक्ट, dx। क्या बात है यार। x से x square कट जाएगा। बिल्कुल x कट कट जाएगा जाएगा सर। x कट जाएगा। कटेगा xy इज इक्वल टू x²/2 log x, होगा कि नहीं होगा सर? yes Yes, sir. sir होगा सर। Uh, आगे बताइए। x x x square square divided by by 6 6 X 4 square. 6 आ गया। 4 4 4 plus c. अब बाकी कुछ Plus करना है? अच्छा एक No, sir. एक जादू बताऊंगा आपको। हाँ Yes, sir. जी देखिए जादू, देखिए मैं कैसा खतरनाक जादू करता हूँ। ये और ये yes sir पता था एक 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 उड़ जाएगा, उड़ा दे। उड़ा दो Yes, sir. यस सर एक बार सब लोग बोलना, क्योंकि सभी बच्चे उड़ाते हैं, तो मैं भी Yes, जरा sir. आया था और बोला Yes, उड़ा sir. दे। उड़ा दो सर। एक बात yes बताओ, sir क्या ऐसा करते उड़ा टाइम ही आपको दो। शर्म नहीं आती है? सर बताइए। सी की तो है साथ में। सर सी क्यों सर सी को तो हम Sir, x इनको की sir. पावर -1 लिख देंगे ना, उड़ जाएगा। हाँ सर उसको डिवाइड में ले जाएंगे ना, उसकी पावर x -1 आप कैंसिल करेंगे। करोगे? नहीं नहीं, देखिए बच्चे लोग क्या करते हैं ना कि इधर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाएंगे और एक से एक से उड़ा देंगे और सी को बेचारे को अकेले छोड़ देंगे। नहीं सर उसको भी देंगे। उसको भी देना है, ठीक है। यस सर हाँ तो इसे बढ़िया मालूम है क्या है, उड़ाओ ही मत। सर कैसे भी ऑप्शंस रहता है। जनरली बेटा सी के साथ छेड़खानी नहीं करता है ऑप्शन। कांस्टेंट को मतलब आर्बिट्री कांस्टेंट को नहीं आपको c/x लिख देगा। अगर हाँ उसको यहाँ पर ही खत्म। आपको करना रहेगा तो मालूम है क्या करेगा, ये पूरे टर्म को इधर लेके आ जाएगा, तो सी को अकेला छोड़ देगा। जनरली करता नहीं है, ठीक है। तो आप बेफिक्र रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें और देखते रहिए सावधान इंडिया। मैथ विद क्लासेस। मैथ का क्लास। एक ही तो बच्चा है जो मेरी भावनाओं को समझता है। सर ये ऐसे बाकी सब देखो सावधान इंडिया देखने के लिए जा रहे हैं। बेटा एग्जाम है, थोड़ा सर बहुत देखते नहीं है, सिर्फ बोल रहे हैं। थोड़ा बहुत मैथ विद प्रवीण पांडे। वही ना। चलिए सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। हाँ ठीक है सर। देखो बेटा वापस मुद्दा सेम है कि सर dy/dx अपने आस पास उन लोगों को पसंद करता है जो उनके शक्ल का हो। बेटा अब की Yes, बार sir. कौन है, बोलिए जरा, अब की बार किसकी सरकार? वाई की?
वाई। हाँ जी, तो वाई अपने Y। आसपास वाई को देखना पसंद करेगा। तो सर Yes, वाई sir. के पास में वाई है, लेकिन आस में तो सर ये एक्स वाला टर्म है, तो तो करोगे उसको डिवाइड कर देंगे हम divide इससे करो x बेटा, तुम जाओ x साइड हट जाओ। Yes. साइड हटने के बाद कुछ मिलेगा? हाँ जी मिलेगा क्या मिलेगा? इधर तो dy by dx अकेला, जी सर अकेला, y अपॉन x log x इज इक्वल टू 2 अपॉन x स्क्वायर 2 परफेक्ट, upon 2 अपॉन x स्क्वायर, और log x ने नहीं मिलेगा और कैंसिल हो हो गया गया। सर, दो लोग मिल गए, आपस में लड़ गए, खत्म हो गए। हाँ ओके जी, ओके 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 सर, अब वापस से हमारा कंसर्न बहुत सुंदर सा बन गया है। वाई ने वाई को देखा, बोला बहुत बढ़िया, और बाकी पी और क्यू आपके लिए। p इक्वल टू 1 अपॉन x P log और x Q की 1 कहानी upon आपकी x कहानी, log चलिए बोलिए। 1 अपॉन x log x 1 x log हाँ जी बिल्कुल। पी का वैल्यू क्या बोले बेटा? 1 अपॉन, 1 x log log x x और क्यू का वैल्यू 2 2x अपॉन x 2 स्क्वायर and x square इंटीग्रेटिंग फैक्टर e raised to power p e dx. raised to power PD 1 upon x log x dx। dx है। तो थोड़ा गंदा नहीं आ गया? अब आएगा ही ऐसा। P put करेंगे। log x को डिवाइड करना फिर हो जाएगा। ओ माय गॉड, मेरे आंखों से आंसू आ गए, सच बता रहा हूं मैं, इतना खतरनाक जवाब दिया आपने। सर दिख नहीं रहे। अब दिख रहा है ना? Yes sir. 1 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? Yes sir। sir 1 upon x. बेटा एक जवाब देना होता है आप लोगों को, हाँ या ना। यस सर। वो भी यस जवाब नहीं सर। है। Yes sir. हमारा देश इतना गरीब है कि हाँ और ना भी नहीं बोल सकता है। नहीं सर हाँ, बोल सर। सकते नहीं हैं। हो सर। अब कल के दिन किसी ने बोलने पे टैक्स लगा दिया तो बोलोगे मोदी जी ने टैक्स मार दिया बोलने पे। बेटा बोलते ही कहाँ थे? यस सर। सर बोलते थे। नहीं तो पक्का मैं नेता बनूंगा तो बोलने पे टैक्स लगेगा। अभी अभी आजादी है, बोल ठीक लो। है सर हम वोट देंगे वोट आपको। हम देंगे। और आप नहीं दोगे फिर मैं आपके घर में जबरदस्ती आ जाऊंगा, मैं बोलूंगा बेटा वोट दो। ठीक आ है जाना, सर आ जाना। देंगे। चलिए सर, आप क्या, आपने कुछ तो बोला था, सजेशन दिया था आपने, क्या दिया था? e put x करो। is equals to t। log तो x मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं थोड़ा इधर से अपने सेफ्टी के लिए आई को थोड़ा बगल में बुला लेता हूँ। बेटा इधर आ जाओ, जिनको मुझे इंटीग्रेट करना है कि नहीं? यस सर। जी बिल्कुल, यहाँ पे बेटा पुट कर लेंगे, पुट log x इज इक्वल टू, t वैसे आपको दिख रहा है कि t इसका आंसर कितना होगा? हाँ जी, कितने 1 लोग? by x is equal to t। क्या होगा? log t आ जाएगा। Log of x log x। log ऑफ log X x log x। x log x x। प्लस सी, यही आएगा। क्या सी लिखना पसंद करेंगे? नहीं। नो No, sir। सर। अच्छा अब एक बात ध्यान से सुनिएगा, किसी ने बचपन में आप लोगों को एक चीज सिखाया था, जो बहुत छोटे थे, चलने भी नहीं आता आप लोगों को, उससे मैं आपको ने इंटीग्रेशन सिखा था। कैसा सिखा था आपको बता रहा हूं। अगर नीचे एक फंक्शन दिखे और Sir, ऊपर में उसका डेरिवेटिव दिखे, तो लोगों ने चिल्ला चिल्ला करके आवाज दिया था आपको, इसको लिख के आना नीचे log का ऑफ log x लगा लो। log प्लस fx। बेटा, है कि नहीं? यस Yes, sir। सर। क्या आप वही चीज देख रहे हो कि सर नीचे वाला का डेरिवेटिव दिख रहा है बगल में? हाँ Yes जी, sir। तो ये 1/x को कल के दिन आप ऐसा लिख के आ जाते तो कौन सा पाप कर लेते भाई? कोई नहीं करते। आंसर नहीं क्या सर, होगा? log ऑफ नीचे वाला, मतलब log ऑफ log of log x। तो आपको लग रहा है बेटा कि अगर इतना स्मार्ट रहोगे तो आपको ये अलग से करने की जरूरत नहीं है। नहीं पड़ेगी। Yes sir। तो पूरा का पूरा आंसर बोलिए बेटा। आंसर आ रहा है e पावर log ऑफ log log x। log x। और ये चीज बता सकते हैं। log x आएगा इसका। log x आएगा। log x log से log कट गया। नहीं सॉरी सॉरी सॉरी। ई ने लोगों को मार दिया ना। Yes sir। यस जी। सर, सॉरी सॉरी। चलता है, मैं भी थोड़ा बहुत गलती कर लेता हूँ। तो बेटा इंटीग्रेटिंग फैक्टर तैयार। चलिए देख लीजिए, वाई इफ था कि क्यू इफ था? वाई इफ है, वही है ना, वाई इफ जो ऊपर है। यस सर। तो बेटा आंसर बोलिए, वाई इफ इज इक्वल टू क्यू इफ। यस सर। इंटीग्रेशन भी होगा। इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, q if। इंटीग्रेशन में आप लोगों के लिए छोड़ दे रहा हूँ, थोड़ा बहुत टास्क आपके लिए, आपको भी मिलना चाहिए ना। हाँ आज जी। मिलना चाहिए। यस सर। बेटा ये हो जाएगा y log x इज इक्वल टू क्यू कितना है, जरा पूछिए कौन है? 2 upon x square। गुड, ये हो गया बेटा 2 अपॉन x स्क्वायर। और if कितना है? log x log x इज इक्वल टू dx। dx। हाँ dt नहीं जी, dx। अब आगे का कहानी बोल आपकी दो। जुबानी। आपको लग रहा है सर कुछ तो काम कर लेंगे इधर? कर लेंगे सर, क्या कर लेंगे बताइए जरा। बेटा देखो, ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप IBP लगा दीजिए। अरे भाई साहब इधर ही किए थे अभी हम लोग। नहीं Yes, सर याद है याद है।
या यहाँ पे भी तो लगा सकते हो ना ऐसे, या ऐसा आपको किसी ने मना किया बेटा उधर ही लगाने का, इधर नो नहीं लगाने का? सर। किसी ने बोला नहीं ना? हे भगवान, सर कर लेंगे हम इसको खुद से। कर लोगे ना? डू इट बाय हाँ योरसेल्फ। जी, यस सर। ऐसा देखो कई बच्चे क्या करते हैं ना, बहुत बार बोलते हैं सर कर लेंगे और करते नहीं। सर नहीं बट करते है। हैं। नहीं मैं बहुत लोगों के बारे में जानता हूँ ऐसा, यस सर। बोलेंगे कर लेंगे और करेंगे नहीं। ठीक है, वो लेंगे थोड़ा फ्यूचर में चला जाता है और वो फ्यूचर यस में ही सर। रहता है। Yes, ठीक है, sir. हाँ जी। इधर की कहानी आपकी जुबानी बेटा, क्या इसमें कुछ इधर मैनिपुलेट करना है? No, sir. नो सर नहीं करना है। सीधा सीधा Y के साथ Y ही है। पी का वैल्यू और क्यू का वैल्यू मुझे बता दीजिए बस। P is equals to -2. -2 -2 का वैल्यू cos cos 3x। Cos 3x. क्या बात है यार, बन जाओगे तुम लोग भी एक दिन हीरो। या बना दूं उसको? सर बना ले- बना लेंगे सर हम सर। कर लेंगे खुद, कर नहीं, नहीं, लेंगे। बना लेंगे। कर लेते हैं. आप लोग नहीं देख पा रहे हो, मैं थोड़ा दूर देखा तो इसमें कुछ मेरे को नजर आया, मालूम है क्या? वो अभी दिखाऊंगा क्या नजर आया है। हाँ जी सर, जल्दी जल्दी जरा बोल दीजिएगा। पी का वैल्यू बेटा -2 बोला आपने, -2 यस और सर। क्यू का वैल्यू बोला आपने cos 3x बोला है। हाँ जी सर, 3x यही बोला है बेटा। इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर फैक्टर बता दीजिए जल्दी से। e raised to e power raised to power -2 -2 dx। बोले तो हाँ, x की e की पावर इंटीग्रेटेड -2x। अब की हाँ। बार वही y की सरकार सर, y if is equal to q if, ये हो यस जाएगा बेटा सर। y into e power -2x is equal to q बोले तो cos 3x e power -2x cos 3x। Yes, बोलो sir. हाँ कि ना? यस सर। और Sir. इसको देख करके कई बच्चे लोग जाएंगे इंटीग्रेशन बाई पार्ट लगाने। जाओगे कि नहीं जाओगे? No, sir. Short trick. जाएंगे। जाओगे No, कि नहीं? sir. नो सर। क्यों नहीं जाओगे भाई लोग? No, sir. मैं चल शॉर्ट ट्रिक बताई तो थी कर अरे क्या बात है, ऐसा दिमाग चाहिए मुझे। शॉर्ट ट्रिक बताया था, वो शॉर्ट ट्रिक था कौन सा? e की पावर mx cos 3x, उसमें ना e की पावर। e पावर cos mx into cos nx था क्या कहानी में बेटा? हाँ जी हाँ, था। Power m. e की पावर mx डिवाइडेड बाय m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, और उसके बाद m M का cos multiply nx जो साथ में cos है। nx Minus cos 2 nx cos 3 nx. m cos nx माइनस माइनस की n प्लस, sin माइनस की प्लस, माइनस प्लस साइन Plus, माइनस देता है, plus, कॉस प्लस देता है। Plus, sir. इंटीग्रेशन में साइन माइनस देता है ना, And sin ओके x. n sin nx। ठीक है, यस सर। ओके सर, आपका ट्रिक बहुत काम आ गया सर, आपको बहुत हाँ बहुत जी। धन्यवाद जी। बिल्कुल, आप लोगों का स्वागत है। आगे बोलिए, अब बोल दो, अब क्यों शर्मा रहे हो? e की पावर -2x डिवाइडेड बाय 5 4 सोच plus कर 9. बोलिएगा, बहुत मार खाओगे। वाई में आपने बोला है, बहुत गंदे लोग। 13 आएगा, सॉरी बेटा इधर रूट अपने मर्जी से लगा दोगे, मतलब देश आजाद है, कुछ भी मत करो। 9 और 4 आएगा 13 आ रहा है ना? 13 आएगा, सॉरी सर। जी, अब आगे बोलिए। -2 cos 3x -2 cos 3x plus प्लस 3 3 cos sin of 3x -2x. हाँ जी 3 sin 3x। बेटा, n तो वही है ना, अब माइनस से कहाँ कर रहे हो? हाँ, yes sir, m लगा दिया. है कि नहीं? और प्लस में C। देखिए, शॉर्ट ट्रिक देखने का फायदा देखे। हाँ जी। और एक्चुअली 2 लोगों को धन्यवाद बोलना है आप लोगों को। किसको किसको? एक खुद को और एक एक तो आपको। मेरे को बोल देना, ठीक है, और एक अखिल को बोलना। एक्चुअली मैं अखिल का डिमांड है कि सर शॉर्ट ट्रिक सीखना है मुझे, ठीक है। अब मालूम नहीं वो आया है कि नहीं आया है, लेकिन उसको धन्यवाद बोल देना। उसमें भी कंजूसी कर लेना, ठीक है आप लोग? हाँ Okay, कर sir. लेंगे। हाँ देखो बोल रहा है, ठीक है सर कर लेंगे कंजूसी। भाई साहब इतना कंजूस बनोगे, आपको लग रहा है देश आपको रहने देगा? नो सर। बहुत जल्दी बाहर निकालेंगे आपको देश से। Okay, sir. कौन निकालेगा मालूम? डाल दो। हम खुद निकालेंगे, एक बार पीएम बनने तो। चलिए यहाँ पे आ जाइए। हाँ अब सुनिए ध्यान से, ठीक है। तरीका नंबर 1। सर आ गए हैं क्या? जरा एक बार चेक करना। नहीं। आपको मेरे तरफ से एक टॉफी बेटा, खुश खबरी दे। टॉफी सर? टॉफी नहीं सर। 50 पैसा वाला। सर आजकल नहीं मिलती हो। ये तो दुख ही हो गया। रीजन इज मैं गरीब हूँ। सर इतने गरीब मत बनो। आईफोन वाले गरीब। अरे नहीं, वो रील आया सर ना, देखा? आप ही बोल रहे कंजूस नहीं बनने के लिए, और ये आप ही हाँ बन सर रहे. देख लो। नहीं मैं बोला आप लोग कंजूस मत बनो। हम थोड़ी सर, बोले हम टीचर- कंजूस नहीं बनेंगे। सर टीचर को भी नहीं बनना चाहिए, ऐसे होते तो है ना सर टीचर आप को। ही तो इंस्पिरेशन हाँ, है. point है, point है। पूरा बात सुनो, मैंने बोला मैं गरीब हूँ, वो पूरा सुना है आपने? मेरे मम्मी पापा ने गरीब जन्म दिया।
नहीं सुना आप लोगों ने? सर सुना एक्टिंग है करो मैंने। एक बार वैसे। सुना है सर। हाँ बोले आप? सर एक्टिंग एक बार करो बोल एक्शन रहा करो लो वैसा। आप लोगों ने सुना है? नहीं बेटा, आते हैं कहानी सुना में। है। देखिए, एक तरीका जो हर बच्चा समझेगा, क्या समझेगा सुनिएगा ध्यान से। पहला बात कि बेटा ये दूर दूर तक माइक्रोस्कोप लगाकर भी देखोगे तो आपको ये कभी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं चमकेगा। अग्री करते हो कि नहीं करते हो? यस सर। मालूम है एक्चुअली यस क्या? सर, यस सर। मालूम है आपको क्या चमकेगा बेटा? नहीं जानते हो, मैं आपको बता रहा हूँ। लीनियर डिफरेंशियल इज अ फंक्शन ऑफ लीनियर फंक्शन। ओ, कुछ तो याद आया सर ये बात से? याद आया? टी पुट कर दो लीनियर को। परफेक्ट, मतलब पुट लीनियर फंक्शन एज अ टी। तो मेथड नंबर 1 जो आपके लिए मैं खास करके बता रहा हूं कि आप बेटा पुट करोगे क्या, x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू, और टी मैंने आपको क्या बोला था, टी पुट करने के बाद रिमूव dy बाई dx। वो कैसे? वो कुछ ऐसे बेटा, x का डेरिवेटिव 1, y का डेरिवेटिव dy dy बाई by dx 1 का डेरिवेटिव 11, 0 जीरो 0 सॉरी 0 बाई dx। अब बेटा मुझे Yes. बताओगे जरा dy बाई dx बना कितना? dt upon dx minus 1। dt upon dx मान। अच्छा, ये निकाल करके करेंगे क्या? अब ना dy by क्या dx करोगे सर? ऊपर कर रखो, देंगे सर। आंसर लाओ। तो बेटा रख रहा हूं, जरा आंसर देखिएगा ध्यान से। मैं रख रहा हूं dt बाई dx इज इक्वल टू 1 बाई t माइनस का 1। ओके, चमक Yes. गए सर। सर अब +1। +1। Plus 1। वही Plus लिखा 1। था, बस आप लोगों को मैं बताया नहीं। अच्छा। मतलब ऐसा बोलते हैं ना, डोंट लेट एनीवन नो योर नेक्स्ट मूव। Yes वही हाल sir। था। तो बेटा आगे का बात आप लोग जानते हैं, dt बाई dx इज इक्वल कवर टू अप। प्लस t बाई t, यस सर। है कि नहीं? Yes sir। यस सर। उसके बाद सर उसके बाद बोलो। और वही मैं आप फिर से बोलूंगा, अलग अलग कर देंगे सर उसके dt वाले को अलग t कर वाले देंगे के सर, साथ और x ऊपर वाला अलग। क्या नाम है उसको। यही हुआ कि नहीं होगा? हाँ जी यही होगा। अब और इंटीग्रेशन अब की बार करेंगे। इंटीग्रेट कर दीजिए सर। हाँ t जी। अपॉन 1 प्लस t dt इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx। मेरे को मालूम है कि आप लोग इतने समझदार हो कि क्या करोगे, आप जानते हो। 1 यस plus सर। +1 -1। प्लस 1 माइनस 1, तरीका नंबर 1। लेट मी टॉक अबाउट तरीका नंबर 2। कौन कौन जानता है ax प्लस बी डिवाइड बाय cx प्लस डी का इंटीग्रेशन कल ही बताया? Yes sir। Yes sir। a by c x और उसके बाद माइनस ad माइनस bc और डिवाइडेड बाय c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर और उसके बाद log cx प्लस d प्लस वेरी गुड। इसका आंसर डायरेक्ट बोलिए बेटा लोग। मैंने आपको याद है, मैंने a और c को कुछ खास नाम दिया था कि कोएफिशिएंट ऑफ x। yes sir। बेटा यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ t कितना है? 1। 1। मतलब x माइनस Yes, sir। कितना आएगा बेटा? ad माइनस bc। और आपको मालूम है बेटा यहाँ पे जो है वो है, जो नहीं है वो 0 है। नहीं 0 1 है। कैसे यार, 0 है ना? 0 है। आ गया ना, आप अब multiply AD करो। - BC। हाँ 1 आ गया 1। तो क्या? यस सर क्या log आ सबको 1? जाएगा। और c कौन है? c इज 1 नहीं है। कोएफिशिएंट ऑफ x इन डिनोमिनेटर। तो बेटा इधर क्या 1 का स्क्वायर तो 1 ही आ गया। 1 x log ऑफ डिनोमिनेटर 1 प्लस t। x प्लस कितना टाइम लगा बच्चा लोग? बहुत कम। 2 साल। ऐसे आप लोग सोच भी सकते थे ना दिमाग में, जब t+1 करते -1 करते तो यस t+1 वाला कैंसिल होके x देता और वो -1 वाला क्या देता बेटा? यही देता ना, -1 बाई 1 प्लस t दैट इज ln 1 प्लस t। बोलो हाँ कि ना? तो वही हुआ ना Yes, सर, sir। अपना से Yes, sir। वही तो हुआ। तो मैंने भी तो वही लिखा है भाई। गलत टाइम पे भड़कते हुए यार आप लोग। चलिए, समझ गए कि नहीं समझे? समझ ये गए। तो तरीका नंबर 1 था। तरीका नंबर 2 क्या बताना चाहते हो? अब देखिए मेरे जैसे स्मार्ट बच्चा क्या समझेगा। जैसे ही सर सर इधर t की जगह रिप्लेस भी करना पड़ेगा ना क्या ऊपर t वाले में। अभी तक कर लेना यार। हाँ ठीक है ठीक है। t कौन था? x प्लस वाई प्लस 1 था ना? z भी था हैप्पी ना। ना? अब इतना ही था। अब नहीं कहाँ? सर, इतना ही था हाँ सर। सर इतना ही था इतना ही ये लो था। जबरदस्ती z ला दोगे। देखो बेटा तरीका नंबर 2 बहुत स्मार्ट तरीका। बेटा सवाल था आपका dy बाई dx इज, यही था ना?
1 Yes, अपॉन एक्स sir, प्लस वन बाय एक्स प्लस वाई प्लस वन। क्या सवाल यही था? मैंने सही लिखा है? यस सर yes यस sir, सर। आप तो नहीं किया? यस नहीं किया। सर बेटा देखो स्मार्ट तरीका, इसको ही लोग बोलते हैं कि हाँ हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क करना है। ओके ठीक है, इसके बाद क्या करोगे सर? मालूम नहीं मेरे को, मालूम है ऊपर वाला एक्स है तो बगल में देखेगा एक्स को x ही और लेके बाकी को आएगी। बोलेगा और बाकी Yes, y प्लस sir. 1 और ऐसा देखते याद आएगी किसकी? p एलडी की। की एलडी माइनस की याद आ गई। पी का वैल्यू Yes, माइनस sir. 1, माइनस 1 Yes, y sir. q का वैल्यू y y प्लस plus 1 इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, काम खत्म। बोलो हाँ कि ना? yes यस sir. सर तरीका नंबर 2, जैसे ही सर आए मुझे एक बार जरूर बताएं आप। आगे सर आगे यस सर तो आज की कहानी यहीं पे समाप्त करते हैं और बाकी का सवाल मैंने आपको दे दिया है। सो आज का टारगेट हुआ पूरा। इस क्वेश्चन पे 10-20 मिनट टाइम स्पेंड करना। 10-20 मिनट समझते हो? Okay sir. बस 2 घंटे अभी देखे और अभी छोड़ दो, यही होता है 10-20 मिनट आज के बच्चों के लिए। हाँ, इस Yes, sir. क्वेश्चन लर्निंग बेटा ये था कि जब भी जरूरत पड़ा आप क्वेश्चन को उल्टा कर दो। तो मुझे कैसे समझेगा उल्टा करने का? बेटा आपका आपसे दिमाग बोलेगा ना, हाँ जी, आपके अंदर की आत्मा आवाज लगाएगी चिल्ला चिल्ला कर। यस सर मुझे यूज कर लो। बस ये करना कि दूसरे का आत्मा ना आवाज दे, Okay sir. नहीं तो फिर समझते हो